नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र की प्रशंसा के संदर्भ में बहुत से आचार्यों ने कहा, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्दद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम। अर्थात ज्योतिष शास्त्र जो है उसकी उपमा के बारे में, प्रशंसा के बारे में कहा गया कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो जिस प्रकार से मोरों के सिर पे कलंगी होती है और नागों के अंदर मणि शोभा पाती है, उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र भी वो वेदांगों के अंदर शोभा पाता है। लेकिन बहुत सारे लोग मूढ़मती ऐसे भी हैं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी या प्रासर एस्ट्रोलॉजी जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर भी कहीं न कहीं कुठाराघात करने का प्रयास करते हैं। आज प्रासरी ज्योतिष में ही एक नियम है, वह नियम यह बतलाता है कि किसी की जन्मपत्री में भी अगर ऐसा योग है तो उसकी 2 शादियां होंगी, जिसको द्विभार्या योग कहा। वृद्ध प्रासर होरा शास्त्र है हमारे यहाँ, उसके अंदर कहा गया, सप्तमे से सब नीचस्ते पाप ऋषे पाप संयुक्ते सप्तमे से क्लीब राशान से द्विभार्यो जात को भवेत। यही योग इसमें संपूर्ण रूप से लागू हो रहा है। इसका हिंदी अनुवाद कर देते हैं। कहता है, यदि सप्तमेश नीच राशि में हो या सप्तमेश पाप राशि में पाप ग्रह से युक्त हो, तो यहाँ सप्तमेश शुक्र बनता है। तो सप्तमेश जो है कन्या राशि में नीच का होता है, लेकिन यहाँ नीच राशि में नहीं है, लेकिन वह पाप राशि शनि की राशि में बैठ के पाप ग्रह से युक्त है, यानी सूर्य के साथ में स्थित है। और सप्तमेश यदि पाप राशि में पाप ग्रह से युक्त हो अथवा सप्तमेश यदि नीच राशि में हो और इसके साथ में यदि सप्तम भाव में नपुंसक नमास आ जाए, तो बुध और शनि की जो राशियां हैं वह नपुंसक राशियां मानी गई ज्योतिष शास्त्र में। तो यह नियम परिपूर्ण से लागू होता है। इस व्यक्ति का जो है वो पहली शादी होकर टूट गई है और दूसरी शादी इसकी अवश्य होगी। तो यहाँ सप्तमेश जो है शुक्र जो है वह पाप राशि यानी कि 10 नंबर में मकर में स्थित है तथा सप्तम भाव में यानी D9 में नवमांश कुंडली में नपुंसक नवांश है, तो 2 शादियां होंगी। ये द्विभार्या योग है। और ऐसे एक कुंडली नहीं हमारे पास, मेरे पास होंगी कम से कम भी 50-60 कुंडलियां जिनकी कुंडलियों में ये योग लगता है। तो हमने अभी एक ही योग की बात करी, एक योग और है जिसके संदर्भ में बात करते हैं। यदि किसी का भी शुक्र D1 और D9 में अगर दी स्वभाव राशियों में हो, दी स्वभाव राशियों में अगर स्थित है, जिसको आप ड्यूल साइन बोलते हैं, 3, 6, 9 और 12 इन राशियों में स्थित हो, और सप्तमेश जो है वो 6, 8, 12 में हो या अष्टमेश लगन में हो या जो सप्तमेश है वो अस्त हो या नीच राशि में हो, तो ऐसी स्थिति में भी 2 शादियां होती हैं। तो आज हमने मात्र 2 योगों की बात करी। और ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कुंडली मिलान को लेकर के बहुत से जो लोग हैं वो हंसते हैं कि कुंडली मिलान से कुछ नहीं होता, लेकिन वास्तविकता यह है कि कुंडली मिलान का जो विषय है वो 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले अष्टकूट मिलान किया जाता है, उसके बाद में योग मिलान करना चाहिए। योग मिलान में ही यह योग भी आता है, द्विभार्या योग। इसी में विधुर योग है, वेदव्य योग है, नपुंसक योग है, काकवंद्या योग है। तो उनके बारे में भी हम छोटे छोटे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो यह एक ऐसा योग है जो महर्षि पराशर जी ने लाखों साल पहले लिख दिया कि यह योग अगर किसी की जन्म पत्री में विद्यमान है तो उसकी 2 शादियां होंगी। तो इस प्रकार से शास्त्र ने जो नियम बताए उन नियमों को हमें अप्लाई करना आना चाहिए। तो नियम दोबारा मैं बोल देता हूं, सप्तमेश यदि नीच राशि में हो अथवा पाप राशि में पाप ग्रह से युक्त हो और सप्तम भाव में नपुंसक नवमांश हो, तो क्योंकि वो नपुंसक नवमांश की बात कर रहा है तो इसके अंदर लगन कुंडली और नवांश कुंडली दोनों ही एक समानांतर विचारणीय है। लगन कुंडली से और नवांश कुंडली से इस योग को देखना होगा। दोनों में अगर ये नियम पूरा लागू होता है तो ऐसे में द्विभार्या योग 2 शादियां होती हैं। नमस्कार।